नमस्ते साथियों, एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत है। रीटेल टू बायोलॉजी। पहले वीडियो में हमने देखा था कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी। अब इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोशिका शरीर का सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई, मूलभूत और संरचनात्मक। कोशिका मिलकर हमने ये भी देखा था कि कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक, उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर। तो हमने देखा कि कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक, उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर बनता है अपना पूरा शरीर। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका कवच सहित माप होता है 15 सेंटीमीटर और बिना कवच के इसका माप होता है 8 सेंटीमीटर। बात यदि मनुष्य की करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो कि मादा में पाई जाती है, और मनुष्य में या मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, स्पर्म, जो कि नर में पाई जाती है। अब हम देखते हैं सबसे कम विभाजन वाली कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। और सबसे अधिक विभाजन वाली कोशिका पाई जाती है हमारे लीवर में, यकृत की कोशिकाएं होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा विभाजन की क्षमता होती है। और बात यदि सबसे लंबी कोशिका की जाए तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। एक विशेष नाम है इसका साइटिका, जो कि सबसे लंबी कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका के आकार की। सामान्यतः कोशिकाएं गोल आकार की होती है, सामान्यतः कोशिकाएं गोल आकार की होती है, जैसे रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं ये गोल होती है। और तर्करूपी कोशिकाएं ये होती है अपना पेशी कोशिकाएं। और लंबी और शाखान्वित होती है, ये होती है तंत्रिका कोशिकाएं। तो गोल हो गई रक्त कोशिकाएं, तर्करूपी हो गई पेशी कोशिकाएं और लंबी और शाखान्वित हो गई तंत्रिका कोशिकाएं। अब यदि हम बात करें तो देखते हैं कि कोशिका की साइज का संबंध पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता है। कोशिका की साइज का संबंध उसके कार्य से होता है, यानी कोशिका क्या कार्य करती है इसका संबंध होता है कोशिका के साइज से, उसके कार्य पे डिपेंड करता है ये। अब यदि अपन देखें कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये होता है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। एक कोशिकीय यानी इसमें पूरा जीव है, उसका सारी अभिक्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका में संपन्न होती है, जैसे पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, गति है। एक कोशिकीय को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब एक, और सेलुलर यानी कोशिका वाला। इसी प्रकार से हम देखें तो बहुकोशिकीय यानी ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है अनेक, मल्टी का मतलब होता है अनेक, और सेलुलर यानी कोशिका वाला। तो एक से
अधिक कोशिकाओं वाला जीव कहलाता है बहुकोशिकीय जीव। अब हम देखते हैं उदाहरण। तो एक कोशिकीय उदाहरण में हम देखते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, यीस्ट, मुर्गी का अंडा और निषेचित अंडा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि निषेचित अंडा है, ऑप्शन दे दे अपने कि एक कोशिका, दो कोशिका, त्रिकोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो अपना करेक्ट उत्तर होगा निषेचित अंडे वाले में निषेचित अंडा एक कोशिका है और मुर्गी का अंडा यह भी एक कोशिका है। अमीबा पूरा जीव है एक कोशिकीय, WBC एक कोशिका है, पैरामीशियम पूरा जीव है और जीवाणु भी पूरा जीव है। अब हम देखते हैं बहुकोशिकीय के उदाहरण। अब हम बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण देखें तो इसमें मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांप, चूहा, हाथी, खरगोश, पक्षी और बहुकोशिकीय जीवों में देखें तो जितने पेड़ पौधे हैं, पादप जो बड़े बड़े दिखते हैं, इनमें भी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर पूरा शरीर बनता है और सारे सिस्टम कार्य करते हैं। अब हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा की आकृति है वो अनियमित होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यानी अमीबा अपना आकार है वो बदलता रहता है। अमीबा के शरीर पर लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्ध को कहते हैं पादाप, स्यूडोपोड पादाप कहते हैं। अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है और ये एक कोशिकीय होता है। इसके पादाप होते हैं, ये इसको भोजन करने और गति में सहायक होते हैं। वैसे तो WBC भी एक कोशिकीय है, WBC भी एक कोशिका है, लेकिन अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जबकि WBC एक कोशिका है। WBC भी अपनी आकृति बदल सकती है। इस चीज को याद रखें कि WBC भी अपनी आकृति बदल सकती है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उत्तक पर। उत्तक वैसे अपने पूरा एक अलग से पूरा पार्ट है जो अपने सिलेबस में है। सामान्य जानकारी के लिए इसी कोशिका वाले पार्ट में अपन उत्तक को भी एक साथ ले लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी रहे। उत्तक क्या है? उत्तक है एक समान कोशिकाओं का समूह होता है, यानी इसमें कोशिकाएं मिलकर एक समान यानी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है, तब उसे अपन कहते हैं उत्तक। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत दो जर्मन वैज्ञानिक, जिसमें से एक था वनस्पतिज्ञ MJ स्लाइडेन यानी मैथस जेकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ये तो थे वनस्पतिज्ञ और ये थे प्राणीविज्ञ, यानी ये थे पादपों का अध्ययन करने वाले और ये थे प्राणियों का अध्ययन करने वाले। दोनों ही जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1838-1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने कोशिका सिद्धांत में बताया था कि, अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। किससे होती है? कोशिका से। फिर उन्होंने बताया कि जीव का शरीर यानी प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। फिर उन्होंने 3 नंबर बताया कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन या स्वतंत्र इकाई है। वस्तुतः सारी कोशिकाएं मिलकर उस जीव में कार्य करती है, परंतु प्रत्येक कोशिका है वो एक स्वतंत्र इकाई होती है। और फिर इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया में या जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक की भूमिका मुख्य होती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आगे सारी डिटेल से पढ़ेंगे अपन कोशिकांग में। अब आगे अपन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत में संशोधन किया था रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, यानी प्रत्येक जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है।
इससे आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होने के पश्चात, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में यानी 1940 में हुई थी। इसके बाद कोशिका विज्ञान में एडवांस स्टडी होने लगी। तब कोशिका विज्ञान में जो अध्ययन है, वो जो खोजें हैं, वो आसानी से होने लगी। तो मित्रों, कोशिका सामान्य जानकारी में इतना ही। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई सुझाव हो तो भी दें, क्या इम्प्रूव कर सकें इसमें, ना जो भी हो, सारी मेहनत आपके लिए ही है। मुझे लगा कि ग्रामीण बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ा सा मेरी ओर से प्रयास कर सकूं। और आगे भी, अभी तो दोस्तों शुरुआत हुई है, आगे सारे सेटअप्स हैं। आप चाहोगे तो लाइव, और मैं बोर्ड पे भी क्लासें लगाना जा रहा हूँ, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो आपका साथ इसी तरह बना रहे। आगे के पार्ट में अपन देखेंगे कोशिका के मूल घटक, यानी कोशिका बनी किससे है, कोशिका में क्या क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके सारे पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। और प्रश्नों की सीरीज रहेगी बायोलॉजी, उसके बाद अपन शुरू करेंगे केमिस्ट्री, फिर भौतिक शास्त्र के टॉपिक जो भी हैं, और उसके बाद में कंटिन्यू मैथ्स की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।